आरव, एक 26 वर्षीय युवा, एक इंजीनियर, महानगर की तेज जिंदगी से थका हुआ। दादी, आरव की दादी, एक शांत गांव में रहती हैं। अनया, एक लड़की जो अपने ही सवालों से जूझ रही है, एक कैफे चलाती है। महानगर की भागती दौड़ती जिंदगी में आरव एक मशीन की तरह जी रहा था। हर दिन सुबह की मीटिंग, क्लाइंट की डेडलाइन और फिर खाली रातें। कमरे में एसी की ठंडी हवा थी, बिस्तर था, लेकिन नींद नहीं थी। एक दिन अचानक उसने नोटिस दिया और सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा, सुकून ढूंढने के लिए। पहला पड़ाव था उसका बचपन का गांव। दादी अब भी वहीं थीं। गांव की मिट्टी में अब भी वो महक थी जो बचपन में उसे सुला देती थी, लेकिन अब उसे वो नींद नहीं मिल रही थी। दादी, क्या सुकून यहां है? दादी मुस्कुराईं। बेटा, सुकून बाहर नहीं, अंदर होता है। लेकिन अंदर झांकने का वक्त किसके पास है? आरव फिर निकला, इस बार पहाड़ों की ओर। एक छोटे से कस्बे में उसे एक पुराना कैफे दिखा। सांझ की चाय। वहां अनया मिली, चुप सी लड़की जो चाय बनाते हुए जिंदगी की थकान समझ लेती थी। अनया ने पूछा, यहां क्यों आए हो? आरव ने कहा, सुकून ढूंढने। वो मुस्कुराई। लोग यहां चाय पीने आते हैं, सुकून छोड़कर। तुम उल्टा आए हो। दिन बीते, आरव वहां रुक गया। वह रोज किताबें पढ़ता, लोगों से मिलता, अनया की चाय पीता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। एक रात, पहली बार, बिना किसी टेंशन के, वो गहरी नींद सोया। सुबह आंख खुली तो लगा, ये तो वही मुकाम है जहां सुकून है। लेकिन तभी दादी का फोन आया। बेटा, तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं। वो फिर लौटा, वापस उसी शहर में, उसी दुनिया में। लेकिन इस बार कुछ बदला था। उसने सीखा था, सुकून कोई मंजिल नहीं, एक एहसास है जो कभी अनया की चाय में, कभी दादी की बातों में, और कभी अपने अंदर की शांति में छुपा होता है। अब आरव नींद नहीं गंवाता, बल्कि हर रात चैन से सोता है, क्योंकि अब वो जानता है, काफिला भले चलता रहे, मुकाम तुम्हारे अंदर ही कहीं होता है।